हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वापस से आप सबके लिए लेकर आई हुई हूँ, जिसमें मैंने कुछ कवर की है फ्रेशर के लिए। 4 अपॉर्चुनिटी यहाँ पर फ्रेशर के लिए रहेगी एंड बाकी रिमेनिंग जो मैंने एक्सपीरियंस के लिए कवर की है, ताकि जो भी कैंडिडेट फ्रेशर के लिए सर्च कर रहे हैं वो फ्रेशर के लिए अप्लाई कर सकें, जो एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर जो मैं जॉब ओपनिंग्स आप सबके लिए लेकर आई हूँ, मैंने ऑलमोस्ट वो कवर करने का कोशिश किया है जो आप लोगों ने ऐड ऑन किया था कॉमेंट्स में, और कुछ मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रह सकता है वो मैंने यहाँ पर कवर की है। मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ पहले कि कौन कौन सी जॉब ओपनिंग्स रहने वाली है, सो दैट आपका टाइम यहाँ पर सेव होता है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल होंगे, जो लोग जॉब ओपनिंग्स के लिए सर्च कर रहे होंगे, वही यहाँ पर मूव करेंगे वीडियो में। तो अभी हम देख लेते हैं जो जॉब ओपनिंग्स आई हुई हैं। यहाँ पर मैंने कवर की है QC ऑफिसर के लिए आई हुई, जो फार्मा एज वेल एज बी फार्मा जिसने किया है या BSc किया है वो एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर प्लानिंग और प्रोडक्शन की आई हुई है। देन यहाँ पे बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की आई हुई है, बैकएंड प्रोसेस की आई हुई है, लॉजिस्टिक्स की रहने वाली है, मैनेजर पोजीशन के लिए आई हुई है, सेल्स के लिए आई हुई है, एसोसिएट के लिए हायर कर रहे हैं। देन HR की यहाँ पर आई हुई है, कैंडिडेट ने मेंशन किया था कि HR की लेकर आइए। देन AGM की आई हुई है, ट्रेनर्स की आई हुई है एंड बीटेक कैंडिडेट दैट इज IT फील्ड वालों के लिए भी जॉब ओपनिंग आई हुई है। कंपनी सारी की सारी बहुत ही अमेजिंग आपके लिए रहने वाली है। मैंने बहुत ही केयरफुली इनको एनालिसिस करके जॉब ओपनिंग्स यहाँ पर कलेक्ट की है। तो कंपनीज जो रहेंगी वो स्ट्राइकर, आप लोग जानते होंगे कितना बड़ा ये ब्रांड है। देन यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से आई हुई है, पेटीएम की तरफ से रहने वाली है, क्रोमा कंपनी आप सब जानते होंगे, क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उनकी तरफ से रहने वाली है, पेटीएम की आई हुई है। देन टाटा की तरफ से आई हुई है एंड हैवल्स की तरफ से ओपनिंग रहने वाली है। और भी कुछ जॉब ओपनिंग्स हैं, सारे की सारी जो ब्रांड है काफ़ी अच्छे यहाँ पर रहने वाली है। तो देन यहाँ पर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखा जाएगा। तो अभी हम 1 बाय 1 सारी ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑन स्क्रीन मूव करके आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखेंगे, देन हम ये देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं रेगुलर बेसिस में ऐसे आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेकर आती हूँ। मैंने रिसेंटली वर्क फ्रॉम होम जॉब अपॉर्चुनिटीज जो मैंने अपडेट की है, मैंने चैनल में भी डाल दी, अपने टेलीग्राम चैनल में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला था अपडेट, एंड मैंने जो लास्ट वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया था। अमेजॉन की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, फ्रेशर कैंडिडेट हायर कर रहे हैं, तो उसके लिंक आप वहां से ले सकते हैं। और मेरी वर्क फ्रॉम होम जॉब से प्लेलिस्ट है, आप पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। जो कोई भी कैंडिडेट रिमोट जॉब सर्च कर रहा है, और जो उत्तराखंड के कैंडिडेट अगर आज की ओपनिंग आपके लिए सुटेबल नहीं है तो मैं काफी सारी जॉब ओपनिंग्स मैंने कवर की है, उनको आप चेक कर सकते हैं। जैसे आज मैंने 16 जॉब ओपनिंग्स में आज यहाँ पर कवर करने वाली हूँ, तो वैसे ही और जो वीडियोस है उनमें भी काफी नंबर ऑफ ओपनिंग्स मैं कवर करती हूँ। जैसे 17, 21 किसी में कवर किया है, 10+ ओपनिंग्स मैं कवर करती हूँ डेली बेसिस में, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो भी नीड में है, आपके जो नोन पर्सन जो नीड में होते हैं उन तक भी अपडेट पहुँच सके, इसलिए वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। अभी हम मूव करते हैं 1 बाय 1, हम सारी जॉब ओपनिंग्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो जॉब ओपनिंग आई हुई है स्ट्राइकर कंपनी की तरफ से रहने वाली है, एसोसिएट MPS की आई हुई है। एज अ फ्रेशर भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 0+ ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, दैट मीन्स आप फ्रेशर यहाँ पर कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे हाइब्रिड मॉडल में यहाँ पर काम रहेगा, आपको हाइब्रिड मोड आपका रहेगा, कुछ दिन ऑफिस से काम करना होगा एंड कुछ दिन आपको घर से यहाँ पे काम करना होगा। यहाँ पर बैचलर डिग्री, कोई भी कैंडिडेट जिसने कोई भी बैचलर डिग्री की है, आर्ट्स में की है, कॉमर्स में की है, साइंस में की है, कोई भी डिग्री अगर आपने की है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। अभी हम इसकी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर लेते हैं, साथ में हम देख लेते हैं कि आपका अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है। स्ट्राइकर कंपनी की तरफ से जॉब ओपनिंग आई हुई है, एसोसिएट MPS के लिए हायर कर रहे हैं, देहरादून लोकेशन की रहेगी, हाइब्रिड आपका इसमें काम रहने वाला है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं हु वी वांट। तो यहाँ पे आप जो स्किल्स इन्होंने बताई हुई है अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन कर सकते हैं। हार्ड वर्किंग विनर्स, कॉम्पिटेटिव, कॉन्फिडेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोफेशनल, देन डेडिकेटेड अचीवर्स इन्होंने मांगे हुए, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एंड कोलैबोरेटिव पार्टनर्स, ताकि आप पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट अच्छे से कर पाएं। देन व्हाट यू विल डू, आपका यहाँ पे काम क्या रहेगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए ऑफ मार्केटिंग, सेल्स रिलेटेड, इवेंट कोऑर्डिनेशन, बेसिक प्रोडक्ट एंड प्रोसीजरल नॉलेज आपको होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप आपको होना चाहिए, देन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ की कस्टमर ग्रुप्स,
देन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम डिजाइन का होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स इन्होंने मांगी हुई है रिटन एंड ओरल में। देन सपोर्ट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन कोर्स एंड प्रोग्राम, जो इनके मेडिकल एजुकेशन कोर्सेज और प्रोग्राम होंगे उसमें आपको सपोर्ट करना होगा। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होना चाहिए हाउ वी डिलीवर ट्रेनिंग, जैसे ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाती है। गैदर डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स, आपको जो इनके मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होंगे उसमें आपको डेटा को गैदर करना है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। अंडरस्टैंड आवर मेडिकल एजुकेशन एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज, अंडरस्टैंड आर बजटिंग प्रोसेस, इनका बजट प्रोसेस क्या है वो आपको देखना है। अंडरस्टैंड कस्टमर प्रोफाइल्स इंक्लूडिंग वाई वी एंगेज KOL, अंडरस्टैंड ट्रेनिंग एंड मेडिकल एजुकेशन वर्क स्ट्रीम्स, अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ वी लिसन टू आर कस्टमर। एज यू ऑल नो कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे कस्टमर की डिमांड्स को फुलफिल करते हैं, कैसे उनको सुनते हैं, कैसे उनके बारे में बिहेव करते हैं, रिएक्ट करते हैं, वो चीज़ें आपको देखनी है। अवेयरनेस ऑफ द इंटरनल ब्रांडिंग गाइडलाइंस, तो इनकी जो भी गाइडलाइंस होंगी उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। एंड अवेयर ऑफ कॉमनली यूज्ड इंटरनल कम्युनिकेशन टूल्स। मिनिमम क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है बैचलर डिग्री, कोई भी बैचलर डिग्री है आप एलिजिबल रहने वाले हैं। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला है अगर आपके पास MBA है तो MBA प्रेफरेंस इनको मिलेगी बट मैंडेटरी नहीं है। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्होंने बोली हुई है। एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाइल डिलीवरिंग ऑन स्टेबलाइज्ड टाइमलाइंस, एबिलिटी टू पर्सिवली इन द एब्सेंस ऑफ मल्टीपल अथॉरिटी। देन आपको प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट में। जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करना चाहता है, कुछ आज से कोई अपडेट हुआ है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब ओपनिंग आई हुई है ये उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगी जिन्होंने BSc किया या B Pharma किया है। एंड कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे कि आप जॉब ओपनिंग लेकर आइए, तो उनके लिए ये ओपनिंग रहने वाली है IPCA कंपनी की तरफ से रहने वाली है। बड़ा ग्रुप है ये भी। यहाँ पर जो ओपनिंग आई हुई है QC ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम इन्होंने 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, तो आपके पास अगर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है अप टू अगर आपके पास 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसकी भी हम जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक कर लेते हैं, साथ में हम देखेंगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है। IPCA की तरफ से ओपनिंग आई हुई है QC ऑफिसर एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं, तो 2 ईयर्स का मिनिमम इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, अप टू 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस। 5 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है, देहरादून लोकेशन की रहने वाली है। देन यहाँ पे एज अ HPCL एनालिस्ट टू परफॉर्म द एनालिसिस बाय फॉलोइंग CGMP, GLP, ALCO+ एंड सेफ्टी कंप्लाइंसेस टू परफॉर्म द सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग आपको यहाँ पे करनी है RM, PM इन प्रोसेस इमीडिएट एंड फिनिश प्रोडक्ट्स की। देन पार्टिसिपेट इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेविएशन, जो भी डेविएशन हो रहे हैं उसमें आपको इन्वेस्टिगेट करना है। टू परफॉर्म ऑल क्वालिफिकेशन एक्टिविटीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट्स इन QC लैब। देन अवेयर ऑफ द कैलिब्रेशन एंड ऑपरेशन प्रोसीजर फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सपीरियंस ऑफ QC सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे होना चाहिए। एंड प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको करना है, SOP, प्रोटोकॉल्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना है। क्वालिफिकेशन में उन्होंने बोला BSc या B Pharma वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेंगे। वो भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहता है तो इन्होंने HR की ईमेल ID प्रोवाइड की हुई है arvind.agrawal@ipca.com, deepak.negi@ipca.com। आप किसी को भी अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट जॉब ओपनिंग हरिद्वार रीजन की रहने वाली। कैंडिडेट मेंशन कर रहे थे कि आप हरिद्वार लोकेशन के लिए जॉब ओपनिंग लेकर आइए, तो ली ग्रैंड कंपनी की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं। प्लानिंग प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन ऑफ LV पैनल या फिर क्वालिटी में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर 3 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है, 3 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल रहेंगे। एंड यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन में उन्होंने बोला अगर आपने डिप्लोमा किया या BTech किया है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो कैंडिडेट ये भी मेंशन कर रहे थे कि आप इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल के लिए ओपनिंग लेकर आइए, तो उनके लिए ये सुटेबल ओपनिंग रहेगी। अभी हम इसकी भी सारी डिटेल ऑन स्क्रीन चेक कर लेते हैं। ली ग्रैंड की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, असिस्टेंट मैनेजर की ये रहेगी। देन यहाँ पे 3 ईयर्स का मिनिमम इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। हरिद्वार लोकेशन की ये रहने वाली है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका काम रहेगा रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट द मंथली RM रिक्वायरमेंट्स एज पर द अप्रूव्ड ड्रॉइंग्स रिलीज बाय PDD एंड गिव द स्केड्यूल टू प्रोक्योरमेंट टू अरेंज द शॉर्ट टर्म मटीरियल। जो भी मटीरियल्स के रिक्वायरमेंट होंगे आपको बनाना है, रिस्पॉन्सिबल होंगे आप मंथली RM, जो भी यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा वो आपको बनाना होगा। कोऑर्डिनेशन विद द PDD, क्वालिटी, फैब्रिकेशन, ऐसे टीम्स आपको इनके साथ कोऑर्डिनेट करना है फॉर प्री क्लैरिफिकेशन ऑफ ड्रॉइंग्स, जो भी यहाँ पे रॉ मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होंगी। देन आपको डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स यहाँ पे बनानी है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ गैंट चार्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग आपको एक्टिविटी चार्ट, गैंट चार्ट यहाँ पे बनाने होंगे। आपको यहाँ पर जो
देन आपको यहाँ पे वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए, फैब्रिकेशन शॉप्स के लिए चार्ट बनाने होंगे। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर MIS ऑफ कस्टमाइज ऑर्डर्स एंड प्लान वर्सेज अचीवमेंट, तो जो भी कस्टमाइज ऑर्डर होंगे उनको आपको प्लान करना है, कैसे आप अचीव करते हैं वो देखना है। रिस्पॉन्सिबल टू प्लान एंड मेंटेन सर्विसेज लेवल एज पर द ईयरली टारगेट, जो भी होंगे उसको मेंटेन करना है, अचीव आपको करना है ईयरली, क्वार्टरली, मंथली टारगेट्स को। देन मंथली कैपेबिलिटी, प्लानिंग एंड आइडेंटिफिकेशन बॉटलनेक, कोऑर्डिनेशन विद स्टोर, लॉजिस्टिक्स, प्रोक्योरमेंट, इन सबके साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द एग्जीक्यूशन स्टेटस एंड कमिटमेंट डेट्स। देन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड अरेंजिंग मटीरियल, जो भी मटीरियल्स की रिक्वायरमेंट्स होगी उनको लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। देन यहाँ पे इन्होंने फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज में क्या बोला है, नॉलेज आपको होना चाहिए ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस, असेंबली लाइन्स एंड मशीन्स का, नॉलेज ऑफ IT टूल्स स्पेशली MS Excel, ओपन ऑफिस, पावर पॉइंट, ERP का आपको नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू मैनेज एंड वर्क एज पर द कस्टमर डिमांड, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड प्लानिंग एंड टाइम एंड मैनेजमेंट। तो कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहने वाला है? BE, BTech या डिप्लोमा आपने किया है, प्रिफरेबली भी इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, एंड एक्सपीरियंस आपको है 3 to 5 years इन पैनल इंडस्ट्री। देन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन ऑफ LV कस्टमाइज पैनल, तो आप एलिजिबल रहने वाले। हाईली प्रोफिशिएंट आप होने चाहिए MS ऑफिस एप्लीकेशन लाइक एक्सेल, वर्ड एंड पावर पॉइंट में। नॉलेज आपको होना चाहिए ERP सिस्टम का SAP B1। देन एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स उन्होंने मांगी भी है। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वैरमेर और ग्रेनेटो की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट के लिए हायर कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे। वैसे इन्होंने मिनिमम जो एक्सपीरियंस मांगा है 1 ईयर का मांगा है, बट इन्होंने मेंशन किया है स्पेशली कि अगर आप एज अ फ्रेशर हैं, आपके पास स्किल्स अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी है, तो एज अ फ्रेशर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देहरादून लोकेशन की रहेगी। तो अभी हम इसके लिए भी पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं। हम स्क्रीन में मूव करके यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। वैरमोर और ग्रेनेटो की तरफ से ओपनिंग आई हुई बिजनेस डेवलपमेंट रोल के लिए हायर कर रहे हैं। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। इंग्लिश, हिंदी आपको आनी चाहिए। देन फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी, बट अगर मेल कैंडिडेट है जिनको गुड एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है 0 to 6 years, दैट मीन्स फ्रेश कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेगा। जैसे मैंने मेंशन किया था, फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहेंगे अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है। जॉब लोकेशन में देहरादून यहाँ पे लोकेशन जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर देहरादून वालों के लिए सुटेबल ओपनिंग रहने वाली है। जो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, इन्होंने लिंक भी प्रोवाइड किया है, बट इन्होंने कॉलिंग, मेल और व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया। दैट मीन्स आप कॉल भी इनको डायरेक्टली कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। जो कैंडिडेट के पास रिस्पॉन्स नहीं आता है, आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। ये नंबर में आप कॉल कर सकते हैं। recruitment@vermora.com में आप अपना रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। आपका इसमें काम क्या रहेगा? मीट विद आर्किटेक्ट, बिल्डर्स के साथ आपको मीट करना है टू इंट्रोड्यूस, आपको प्रोडक्ट उनको इंट्रोड्यूस करवाने। देन इनिशिएट अच्छे रिलेशनशिप आपको बनाने क्लाइंट्स के साथ। देन प्रोडक्ट प्रेजेंटेशंस एंड डिमॉन्स्ट्रेशंस आपको करने हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वर्मोरा टाइल से। देन क्लाइंट्स को आपको एडवाइस करना है, जो भी प्रोडक्ट बेस्ड उनकी क्वेरीज होंगी, जो नीड होंगी, उनके बेसिस में आपको बताना है। रिसर्च आपको कंडक्ट करवानी, कैसे सेल्स को इंक्रीज करा जा सके। देन आपको ये देखना है पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन कौन से चैनल से आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। सेल्स को आपको इंक्रीज करना है, टारगेट्स जो होंगे वो आपको मीट करने हैं। रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड्स आपको बनाने, डेली बेसिस में एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आपको बनाने, जो भी क्लाइंट्स की आपसे इंटरेक्ट करा होगा, क्या फॉलो अप आपने किया है। स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में उन्होंने बोला है प्रीवियस एक्सपीरियंस बिजनेस डेवलपमेंट में अगर आपको है तो प्रीफरेबली टाइल्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स इन्होंने बोली हुई है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो जो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। HR की ईमेल ID भी दी हुई है, नंबर भी दिया हुआ है, आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। टाटा EIA की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, रिलेशनशिप मैनेजर के लिए हायर कर रहे हैं। सैलरी आपको यहाँ पर अप टू 4.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। एंड एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो इसकी भी हम अभी डिटेल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी क्या रहने वाली है वो चेक कर लेते हैं। एंड एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी हम डिटेल में देख लेते हैं। रिलेशनशिप मैनेजर की ओपनिंग आई हुई है HDFC सिक्योरिटीज ब्रांच एंड रिटेल की तरफ से रहने वाली। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन की रहेगी। सैलरी आपको अप टू 4.5 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। देन आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपको पार्टनर ब्रांच के साथ मिलना है, इंटरेक्ट करना है उनके साथ, जो भी बैंक के ब्रांच मैनेजर होंगे। आपको सेल्स टारगेट को अचीव करना है, आपको कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, एंड ब्रांच में जो भी आएंगे उनको आपको हेल्प करनी है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये आपकी रहने वाली है। तो लाइफ इंश्योरेंस स्किल्स अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी।
हेवल्स कंपनी की मैंने एक रीसेंट अपडेट डाला था जिसमें वो हायर करे थे असिस्टेंट मैनेजर और डेप्यूटी मैनेजर के लिए, तो वो पोस्ट जो है दोबारा से इन्होंने अपडेट किया है। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर 15 लाख पर एनम तक मिल सकती है। एंड ये जो अपडेट है रिसेंट कुछ आवर्स अगो ही हुआ है, तो जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करना चाहता है इसकी भी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। क्या कि इन्होंने रिक्वायरमेंट्स में मांगी हुई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो चीज़ें हम सारी अभी ऑन स्क्रीन चेक कर लेते हैं। हेवल्स की जॉब ओपनिंग जो असिस्टेंट मैनेजर एंड डेप्यूटी मैनेजर के लिए आई हुई है। 5 ईयर का मिनिमम इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अप टू आपको सैलरी 15 लाख पर एनम तक मिल सकती है। काम आपका इसमें रहेगा वर्किंग ऑन द की अकाउंट्स टू गेन बिजनेस फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स जो हेवल्स के, लॉर्ड के एंड क्राफ्टरी के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आपको कैसे आप यहाँ पर की अकाउंट्स बना सकते हैं, बिजनेस आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्लोजली वर्किंग प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना है। देन अप्रूवल आपको लेना है फॉर ऑल द प्रोडक्ट्स। प्रेस्क्रिप्शन टीम के साथ यहाँ पे काम करना है। एक्सपीरियंस अगर आपका केएम में रहेगा तो आपको बहुत एडवांटेज रहने वाला है। प्रोजेक्ट वर्किंग नॉलेज आपके पास होना चाहिए विद एंड क्लाइंट्स। जो कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहता है, ये वापस से अपडेट हुई है ओपनिंग, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। राइटबर्ग बायोटेक की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। लॉजिस्टिक बैकग्राउंड जिनका है उनके लिए रहने वाली है। सीनियर एग्जीक्यूटिव लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने मिनिमम बोला है आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 2 ईयर टू 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। सैलरी आपको यहाँ पर अप टू 3.75 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। तो इसकी भी हम अभी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेक कर लेते हैं। आपको अप्लाई कैसे करना है वो चीज भी हम यहाँ पे देख लेंगे। राइटबर्ग बायोटेक की तरफ से ओपनिंग आई हुई है। सैलरी आपको अप टू 3.75 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन कंप्लाइंसेस जो भी होंगे उनको आपको देखना है। डिस्पैच प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, फॉरवर्ड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट विद द ट्रांसपोर्टर के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना है। मैनेज कस्टम हाउस एजेंट, देन आपको इंश्योर करना है कि जो डिस्पैच हुआ है वो प्रॉपरली हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहता है, एमकॉम कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। कैंडिडेट ने मेंशन किया था कि आप एमकॉम वालों के लिए भी ओपनिंग लेकर आई, तो एमकॉम, एमए, एमईए, बी फार्मा, बीए, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीएमएस कोई भी डिग्री आपके पास है तो आप एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं। जो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। नेटवर्क स्पेशलिस्ट की नेक्स्ट ओपनिंग आई हुई है। यहाँ पर देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। वॉक इन यहाँ पर चल रहे हैं एंड यहाँ पर इन्होंने मांगा हुआ है कि 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम होना चाहिए। तो 4 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। आप डायरेक्टली वॉक इन में यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसकी भी हम आपकी पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं ऑन स्क्रीन की यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, लोकेशन क्या रहेगा, वॉक इन की डेट क्या रहेगी, वो चीज़ें हम अभी देख लेते हैं। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी की तरफ से आई हुई है। तो आप लोग जानते हैं कितना बड़ा ये ब्रांड है। नेटवर्क स्पेशलिस्ट की रहने वाली है। यहाँ पर वॉक इन चल रहे हैं। मिनिमम इन्होंने 4 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। 5 वैकेंसीज यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेंगी, मैनेज एंड मेंटेन लैन वैन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी होंगे लाइक स्विचेस, राउटर्स जो होंगे, फायरवॉल्स, उनको आपको मैनेज करना है। ट्रबल शूट करने हैं, जो भी नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज होंगे उनको आपको ट्रबल शूट करना है। मॉनिटर करने हैं टूल्स को, प्रोसेसेस को। देन यहाँ पे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना है। बैकअप प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स को आपको मैनेज करना है। अप टू डेट डॉक्यूमेंटेशन आपको रखने हैं। कोलैबोरेट आपको करना है आईटी मेंबर्स के साथ, डेवलपर्स के साथ। देन यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 4 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली लैन वैन इन्वायरमेंट में आपको होना चाहिए। बैचलर डिग्री आपकी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी वालों के लिए रहने वाली है। रिलेटेड फील्ड्स में आपका होना चाहिए। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहता है तो वॉक इन यहाँ पर चल रहे हैं। 10 अगस्त को यहाँ पे वॉक इन चलेंगे। टाइमिंग आपकी 9:30 AM to 2:30 PM रहने वाली है। एड्रेस आपका दून एक्सप्रेस बिजनेस पार्क आप देख सकते हैं, 2410 सहारनपुर रोड, देहरादून में ये रहने वाला है। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। कॉग्निजेंट की तरफ से नेक्स्ट जॉब ओपनिंग आई हुई है जो नॉन वॉइस की रहने वाली है। तो रिसेंट मेरी वीडियो में एक कैंडिडेट ने मेंशन किया था कि उनका यहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया, उनको ऑफर लेटर भी मिल गया है। तो अभी उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई होगी, जो उन्होंने डेट लिखी हुई थी अप्रॉक्स अगस्त फर्स्ट वीक में ही थी, तो उनकी यहाँ पर ज्वाइनिंग भी हो गई होगी। तो आपके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग ये रहने वाली, क्योंकि फ्रेशर हायर कर रहे हैं। देहरादून लोकेशन की ये रहेगी। एंड यहाँ पर जो इन्होंने बोला हुआ है कि आपका 5 डेज वर्किंग रहेगा। आपको यहाँ पे हाइब्रिड मोड में काम करना होगा। साथ में आपकी 100 ओपनिंग्स रहने वाली है। दैट मीन्स आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप अपने रेज्यूमे में स्किल्स ऐड ऑन कीजिए एंड अगर आप अच्छे से स्किल्स ऐड ऑन करते हैं, आप सुटेबल होते हैं, तो आपका डेफिनेटली यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। तो इसके भी हम सारे डिटेल अभी चेक कर लेते हैं। कंटेंट मॉडरेशन का यहाँ पे आपका रोल रहेगा, तो वो हम चीजें अभी ऑन स्क्रीन चेक कर लेते हैं। कॉग्निजेंट की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, फ्रेशर के लिए हायर करें, देहरादून लोकेशन के लिए रहेगी। देन 100 ओपनिंग्स यहाँ पर आई हुई है। इंग्लिश आपको मैंडेटरी यहाँ पे आनी चाहिए। तो
स्केड्यूल आपका जो यहाँ पे रहने वाला है 24/7 आपकी शिफ्ट रहेगी, दैट इज रोटेशनल शिफ्ट आपकी रहने वाली है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहेगी, चेक द इमेजेस आपको चेक करना है, मैच करना है वेबसाइट के साथ, वेरीफाई आपको करना है कि जो कंटेंट है वो वेबसाइट में आपको वेरीफाई करना है, अंडरस्टैंड आपको देखना है सेंसिटिव कंटेंट कौन सा है, देन आपको कंटेंट को देखना है, ब्रांड नेम वेबसाइट को आपको चेक करना है। स्किल्स रिक्वायरमेंट मैंने बोला कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। देन यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल रहने वाले हैं। सॉफ्ट स्किल्स में इन्होंने बोला एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, क्विक लर्नर इन्होंने बोला है, स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल्स, हैव अ न्यूट्रल माइंडसेट, रिजल्ट ओरिएंटेड, सेल्फ मोटिवेटेड, इंडिपेंडेंट एंड इंक्विजिटिव। ये सारी स्किल्स आप एड ऑन कर सकते हैं। जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं स्क्रीनिंग के टाइम पे सेलेक्ट होने के। तो जो कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहता है, हाइब्रिड मोड में आपका काम रहेगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। पेटीएम की तरफ से नेक्स्ट जॉब ओपनिंग आई हुई है, QR एंड साउंड बॉक्स सर्विसेज के लिए हायर कर रहे हैं। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, तो 0 to 2 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर 50 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हुई है एंड सैलरी भी अमेजिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, अप टू 6 लाख पर एनम तक आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर एज इन्होंने मैक्सिमम 35 ईयर्स की मांगी हुई है, आपको 2 व्हीलर आना चाहिए, ये इनकी मैंडेटरी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो भी हम पूरी डिटेल में चेक कर लेते हैं ऑन स्क्रीन क्या क्या इन्होंने रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और रोल आया हुआ है जो फील्ड सेल्स के लिए आया हुआ है, यहाँ पर भी आपको सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम तक मिल सकती है यहाँ पर, बट मिनिमम इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है, तो 1 to 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इसकी भी हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्क्रीन चेक कर लेते हैं। QR एंड साउंड बॉक्स सर्विसेज की ओपनिंग आई हुई है, पेटीएम की तरफ से रहने वाली है। फ्रेशर कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पर 50 वैकेंसीज आई हुई है, आपके पास काफ़ी अच्छे चांसेस हैं शॉर्ट लिस्टिंग के। देहरादून ओपनिंग के लिए रहने वाले, सैलरी आपको यहाँ पे 6 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका काम रहेगा, आपको प्रीमियम मर्चेंट्स एज वेल एज आपको उनके पास मिलना है, उनको बताना है प्रोडक्ट के बारे में, क्रॉस सेल आपको करना है, अपसेल करना है कंपनीज के प्रोडक्ट को। देन आपको मर्चेंट ट्रेनिंग ऑन पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करनी है। देन मार्केट एंड मर्चेंट फीडबैक आपको लेना है एंड कॉम्पिटिशन इनसाइट्स फ्रॉम ग्राउंड। प्रीफर्ड कैंडिडेट में 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपका टेलीकॉम, बैंकिंग, रिटेल, वॉलेट, ई कॉमर्स और एनी अदर सेल्स इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फ्रेशर कैंडिडेट जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट इन्होंने बताई हुई है 18 to 35 ईयर्स के कैंडिडेट ही यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे एंड 2 व्हीलर्स आपके पास होना चाहिए, ये कंपलसरी इनकी डिमांड है। सैलरी डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू और मैक्सिमम आपको 6 लाख पर एनम तक मिल सकती है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, इन्होंने HR का सीधा नंबर प्रोवाइड किया, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं या अपना रिज्यूमे आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में। आकाश इनका नाम है, आप इन्हें रीच आउट कर सकते हैं। इसमें एक और ओपनिंग आई हुई जो फील्ड सेल्स की रहने वाली है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव की ओपनिंग रहने वाली है, मिनिमम इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। देन यहाँ पर आपको सैलरी अप टू 6 लाख पर एनम तक मिलने वाली है। यहाँ पर आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगा, आपको शॉप में जाना है, QR स्कैनर ये सारी आपको सेल करने हैं, मोस्टली वही यहाँ पे आपका काम रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने डिमांड किया हुआ है कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम नंबर है आकाश शर्मा, सेम आपको सैलरी पैकेज यहाँ पर मिलेगा एंड यहाँ पर जो है आपको रेज्यूमे आपको डायरेक्टली इनको सबमिट करना है, आप डायरेक्टली इन्हें कॉल कर सकते हैं। वोडाफोन आइडिया की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, यहाँ पे AGM के लिए हायर कर रहे हैं, एरिया सेल्स मैनेजर के लिए। यहाँ पर जो ओपनिंग रहेगी, यहाँ पर मिनिमम इन्होंने 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है और अप टू 7 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो इसकी भी हम पूरी रिक्वायरमेंट चेक कर लेते हैं। इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो वो भी हम ऑन स्क्रीन डिस्कस कर लेते हैं। AGM की ओपनिंग आई हुई है, कुछ आज से कोई अपडेट हुई है, एरिया सेल्स की रहने वाली है। वोडाफोन इंडिया की तरफ से आई हुई है, देहरादून लोकेशन की ये रहेगी। तो यहाँ पर आपका काम क्या रहने वाला है, एरिया सेल्स मैनेजर का आपका काम रहेगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम चेक कर लेते हैं। सेट रेवेन्यू एंड सेल्स टारगेट आपको सेट करने हैं। देन रिव्यू एंड इवेल्युएट चैनल पार्टनर्स को आपको इवेल्युएट करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिस, इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वॉल्वमेंट कितना है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। एंश्योर डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन जो होनी चाहिए वो प्रॉपरली यहाँ पे होनी चाहिए। देन SAC बजट आपको यूज़ करना है टू मैक्सिमाइज क्वालिटी को आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। कंप्लीट पीपल ओनरशिप इफेक्टिवली ऑन बोर्ड इन मार्केट कोचिंग रिग्रेसली परफॉर्मेंस रिव्यू आपको यहाँ पे करना है। इंश्योर करना है कि कंपनी स्टैंडर्ड्स ये पॉलिसीज फॉलो यहाँ पे की जा सकें बाय एम्प्लॉयज़ एंड एक्सटेंडेड टीम।
मिनिमम इन्होंने क्वालिफिकेशन आपसे मांगी हुई है 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए इन टेलीकॉम या FMCG में, तो आप एलिजिबल रहने वाले। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम, मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलपमेंट। देन यहाँ पे बेसिक बजट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। ग्रेजुएट MBA प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, बट ग्रेजुएट आप हैं तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। इंग्लिश एंड लोकल मार्केट लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, हिंदी आपको यहाँ पे आनी चाहिए। स्किल्ड इन परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, रिव्यू एंड ड्रिवन टारगेट्स। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल एंड अप्लाई करना चाहता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जॉब ओपनिंग आई हुई है ये HR रिक्रूटर के लिए हायर करें, ECS टेक्नोलॉजी की तरफ से रहने वाली है। मिनिमम इन्होंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आप HR में अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ग्रुप भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इनकी HR की ईमेल ID प्रोवाइड की हुई है, तो अभी हम वो भी स्क्रीन में चेक कर लेते हैं आपका एप्लीकेशन प्रोसेस। HR रिक्रूटर के लिए हायर करें, भावना बिष्ट यहाँ पर HR हैं, तो यहाँ पे इन्होंने अपडेट किया है, ECS टेक्नोलॉजी की तरफ से रहने वाली है। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, आपको bhavna@acstechnologies.net में अपना रेज्यूमे शेयर करना है। साइनेट कॉर्प की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, इंजीनियरिंग रोल के लिए हायर कर रहे हैं। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है, तो 1 to 3 ईयर का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। HR की ईमेल ID डायरेक्टली आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। जो कोई कैंडिडेट बोलते हैं कि हम अप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो आपको डायरेक्टली ईमेल इनको करना है, तो वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं ऑन स्क्रीन। साइनेट कॉर्प की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, ये इंजीनियर रिक्रूटर के लिए हायर कर रहे हैं। तो मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे होना चाहिए एंड अप टू 3 ईयर का एक्सपीरियंस इनटू इंजीनियरिंग रोल हाईली कंसिडर किया जाएगा। RPO एक्सपीरियंस वुड बी कंसिडर्ड ऑन हाई डिमांड। तो जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, इन्होंने HR की ईमेल ID एज वेल एज नंबर दिया हुआ है। आप रेज्यूमे अपना शेयर कर सकते हैं aishwarya.b@sinetcorp.com में, या फिर आप डायरेक्टली इन्हें कॉल कर सकते हैं। अभी मैंने रिसेंट लास्ट वीडियो में Amazon कंपनी की तरफ से ओपनिंग डिस्कस की थी, जिसमें क्वालिटी एनालिस्ट के लिए ओपनिंग आई हुई थी, तो वहां पर इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया था। तो आज यहाँ पर HR की ईमेल ID भी आप लोगों के लिए है। जो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है एंड अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपना रिज्यूमे ईमेल भी नहीं कर सकते, तो वो हम अभी डिटेल चेक कर लेते हैं। Amazon कंपनी की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, दीक्षा भाटिया यहाँ पर HR है। तो यहाँ पे PHP और वर्कप्रेस लीड के लिए आई हुई है, 4+ ईयर का एक्सपीरियंस है। देन यहाँ पर वर्कप्रेस बैक एंड डेवलपर की आई हुई है, 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। क्वालिटी एनालिस्ट जो मैंने अभी लास्ट डिस्कस की थी, वहाँ पे इन्होंने जो है वहाँ पे डिस्कस लिंक प्रोवाइड की थी। तो यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप इनको डायरेक्टली रेज्यूमे शेयर कर सकते हैं। diksha.bhatia@amazondigital.com में आपको अपने रेज्यूमे शेयर करना है विद द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको वहाँ पे मेंशन करना है आपका टोटल एक्सपीरियंस कितना है, रेलेवेंट एक्सपीरियंस कितना है, करंट लोकेशन क्या है, करंट सैलरी क्या है, एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, नोटिस पीरियड कितना है। ये सारी चीज़ें आपको शेयर उनके साथ करनी है। लास्ट जो जॉब ओपनिंग आई हुई है, ये क्रोमा की तरफ से रहने वाली है, क्लस्टर ट्रेनर के लिए हायर कर रहे हैं। यहाँ पर 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। तो यहाँ पर ईमेल ID प्रोवाइड की है HR की, आपको उनको मेल शेयर करना है। तो अभी हम इसके लिए भी पूरी डिटेल चेक कर लेते हैं कि कहाँ से मैंने ये अपडेट लिया है एंड ईमेल ID आपको कहाँ पर अपना रेज्यूमे शेयर करना है। क्रोमा की तरफ से ओपनिंग आई हुई है, क्लस्टर ट्रेनर के लिए हायर कर रहे हैं फॉर इट्स लर्निंग एंड डेवलपमेंट फंक्शन के लिए। तो जो कैंडिडेट अपना ट्रेनर में करियर ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी ओपनिंग है। आप काफ़ी अच्छी ब्रांड के साथ यहाँ पे काम करने का आपके चांस हैं। 2+ ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने बोला हुआ है इन प्रोसेस ट्रेनिंग, बिहेवियरल ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, कंटेंट क्रिएशन, किसी में भी आपको एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। नीड आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस, प्रीफर्ड इंडस्ट्री रिटेल एंड CDIT। बेस लोकेशन इसकी क्या रहेगी, देहरादून के लिए भी जॉब ओपनिंग आई हुई है। जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, आपको रिज्यूम अपना शेयर करना है। शालिनी यहाँ पर HR है, तो आपको इस रेज्यूमे अपना शेयर करना है उनको shalini.balihar@croma.com में आपको अपना रेज्यूमे शेयर करना है। तो सारी की सारी जॉब ओपनिंग्स आप सबके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। वर्क कल्चर आपको यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग मिलने वाला है। तो जिन किसी भी कैंडिडेट को अप्लाई करना है, जिनकी लिंक है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी HR की डिटेल जिसमें प्रोवाइड की हुई है, आप ऑन स्क्रीन चेक कर सकते हैं, मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया है। मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ पर मैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज अपडेट करती हूँ। अगर आप उन्हें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आप सजेशन मुझे देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आपके सारे कमेंट का रिप्लाई करने का। वापस से मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहती हूँ, चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपकमिंग अपडेट मिस ना करें। थैंक यू।